हवेली के बरामदे से बाहर निकलते ही राजवीर ने अपना मोबाइल निकाला और किसी के नंबर डायल करके फोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे हैरत है, आप यहाँ कैसे? राजवीर ने कहा। तुम्हें हैरत न होनी चाहिए राजवीर, आंखें और कान खुले रखना हमारा काम है। दूसरी तरफ से आवाज आई, और ये क्या, तुम तो उस बेज़बान जानवर को मारने जा रहे थे। मुझे लगा कि वो उन पर अटैक कर देगा, और मुझे क्या मालूम कि आप भी वहाँ मौजूद हैं। राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ पर पिछले 1 महीने से मौजूद हूँ, और ये अच्छा हुआ कि तुम भी आ गए। दूसरी तरफ से आवाज आई, तो आप मुझे बुला लेते। राजवीर ने कहा, तुमको मेरी आदत मालूम है, जब तक मैं किसी चीज का पूरी तरह यकीन नहीं कर लेता किसी से जिक्र नहीं करता हूँ। तो इसका मतलब आप अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके हैं? राजवीर ने पूछा। अरे यार क्या बताऊं, इस बार मेरा दिमाग भी चकरा गया है, कुछ समझ नहीं आता है। दूसरी तरफ से चिंता में डूबी हुई आवाज आई। राजवीर को हैरत होने लगी, क्योंकि ये बात वो आदमी कह रहा था जिसने बड़े से बड़े शातिर मुजरिमों को कानून के हवाले किया था। राजवीर इस वक्त अपने सीनियर ऑफिसर एसीपी जीशान से बात कर रहा था, और राजवीर ने जीशान को कभी ऐसी बात कहते नहीं सुना था। चुप क्यों हो गए? जीशान ने हंसते हुए कहा। बस ये सोच रहा था कि उस भेड़िए की माँ ने उसे बुलाकर क्या कहा होगा। राजवीर शरारत से बोला। हाँ, जीशान की हंसने की आवाज आई। ये किस्सा भी दिलचस्प है, सुनो। मैंने बड़ी मुश्किल से उस भेड़िए को काबू में किया है, जीशान ने हंसते हुए कहा। असल में कई रात और दिन की मेहनत के बाद उसे ट्रेन करने में कामयाब हुआ हूँ, जीशान ने कहा। आपने काबू किया है? राजवीर ने आंखें फाड़ते हुए कहा। हाँ भाई, तुमने ठीक सुना, जीशान ने हंसते हुए कहा। कैसे? राजवीर ने उत्सुकता से पूछा। अरे बस क्या बताऊं, मुझे खबर मिली थी यहाँ की चुड़ैल वाली कहानी की। मुझे दाल में काफी कुछ काला नजर आया। तुम्हें याद होगा पिछले दिनों पुलिस को यहाँ बीनापुर के पास एक लाश मिली थी, जीशान ने पूछा। वो जिसकी बॉडी नीली पड़ गई थी? राजवीर ने पूछा। हाँ वही, जीशान की आवाज आई। क्या तुम्हें उस लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कुछ याद है? जीशान ने पूछा। हाँ कुछ तो याद है, राजवीर ने सोचते हुए कहा। अच्छा बताओ क्या याद है? जीशान ने पूछा। यही कि उसकी आंखों की पुतलियां किसी जानवर की तरह थी। आंख के किनारे ऐसे निशान थे जैसे वो बड़े साइज का गॉगल्स लगाता हो। फेफड़े में ऐसे केमिकल के कण मिले थे जैसे कोकेन वगैरह के हों, और पूरा जिस्म पतला हुआ था जैसे जिस्म का सारा पानी निचुड़ गया हो, और बॉडी भी नीली पड़ गई थी। बिल्कुल सही, लेकिन एक बात भूल गए, उस बॉडी के पूरे 20 की 20 उंगलियों में से किसी एक उंगली में भी नाखून नहीं थे, जीशान ने बताया। ओह ये बात मुझे याद नहीं रही, राजवीर ने कहा। और यही सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। खैर, जो केमिकल उसके फेफड़ों से मिले वही कंपोजिशन हमने आज से 1 साल पहले एक ड्रग सिंडिकेट के मामले में पकड़ा था। तुम्हें याद ही होगा, जिसमें हमारे देश के एक बड़े बिजनेसमैन का खानदान इन्वॉल्व था। उस वक्त सबने समझा था कि एक बड़ा गैंग पकड़ा जा चुका है और अब हमारे देश में अवैध ड्रग्स के कारोबार पर रोक लग गई है। लेकिन ऐसा हुआ होता तो जो लाश मिली उसके फेफड़ों में सेम कंपोजिशन का ड्रग्स कैसे मिला? और एक बात सुनो, इस ड्रग्स का कंपोजिशन ऐसा ही था जिसके ओवरडोज होने से बदन नीला पड़ जाता है, जीशान ने बताया। ओह इसका मतलब ये सिंडिकेट अभी तक चालू है, राजवीर ने चिंता से कहा। लगता तो यही है, जीशान ने कहा। हाँ वो भेड़िया? राजवीर ने पूछा। कुछ नहीं, कई बार उसका पीछा किया लेकिन जंगल में एक जगह पहाड़ की गुफा में जाकर गायब हो जाता है, जीशान ने कहा। मैंने उसके आगे गोश्त के टुकड़े रखने शुरू किए। इसके लिए मुझे भेड़िए की आवाज निकालनी पड़ती है ताकि वो आवाज सुनकर भागा भागा आए। जीशान की हंसती हुई आवाज आई। आप अभी कहाँ पर हैं? राजवीर ने पूछा। मैं भी जंगल की रूह हूँ, जीशान ने कहा। तो आपसे मुलाकात कैसे होगी? राजवीर ने पूछा। अभी नहीं, जब मुझे जरूरत होगी मैं तुमसे मिल लूंगा, तब तक तुम एंजॉय करो। जीशान की आवाज आई और फोन कट गया। राजवीर खामोश और बेकार बैठने वालों में से नहीं था। उसने सोचा क्यों न एक चक्कर राणा महल का लगाया जाए। ये सोचते हुए वो गांव के उस हिस्से की तरफ चल पड़ा जहां से राणा महल 1 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता था। राजवीर सोच रहा था कि ड्रग्स माफिया अभी तक एक्टिव है और इन लोगों को ऑपरेट करने के लिए किसी सेफ जगह की जरूरत होगी, और राणा महल से सेफ जगह क्या हो सकती है। इसीलिए लोगों को डराया जा रहा है। मगर भेड़िए के हमले की बात समझ नहीं आई। क्या उस भेड़िए को भी पाल रखा है उन लोगों ने? राजवीर राणा महल की तरफ बढ़ रहा था। राजवीर गांव के बाहर मैदान में पहुंच चुका था। वहां पर कुछ भेड़ें घास चर रही थी और 2 चरवाहे लाठी लिए जमीन पर एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। राजवीर ने उन्हें एक नजर देखा और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर चलने के बाद उसे राणा महल के खंडहर नजर आने लगे। राजवीर पेड़ों की आड़ लेता हुआ महल के पिछवाड़े की तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी देर में राजवीर महल की बाउंड्री वाल से थोड़ी दूर एक घनी झाड़ी में छुपा हुआ था।